Hello friends, in this video we will discuss current affairs for 20th of February 2025। 20 फरवरी 2025 से रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ है वो हम लोग यहाँ पर देखेंगे। और सबसे पहली जो एक चीज़ हमको आज याद रखनी है वो ये है कि 20 फरवरी को अरुणाचल प्रदेश बना था। ठीक है, 20 फरवरी 1987 को अरुणाचल प्रदेश को स्टेटहुड दिया गया था। और अरुणाचल प्रदेश जो है हमारा सबसे ईस्टर्न मोस्ट स्टेट है। ठीक है, सबसे जो पूर्वी राज्य है भारत का वो कौन सा है? अरुणाचल प्रदेश। तो इस चीज को हम लोग याद रखेंगे। दूसरी जो इंपॉर्टेंट न्यूज है हमारी वो है वर्ल्ड डे ऑफ सोशल जस्टिस। तो 20 फरवरी को जो है वर्ल्ड डे ऑफ सोशल जस्टिस मनाया जाता है 20th ऑफ फरवरी। और ये चीज कब से शुरू की गई थी? ये शुरू किया गया था 2009 से। ठीक है, एमपीपीएससी में कई बार प्रीलिम्स में पूछता है कि ये डे कब से शुरू किया गया था। तो वर्ल्ड डे ऑफ सोशल जस्टिस 2009 से शुरू किया गया था। और ये कौन मनाता है? यूनाइटेड नेशन द्वारा मनाया जाता है। तो इस चीज़ का हम लोग ध्यान रखेंगे। इसके बाद जो और इम्पोर्टेंट न्यूज़ है वो है हमारी रेखा गुप्ता जी को जो है वो 9वां मुख्यमंत्री बनाया जाएगा दिल्ली का। ठीक है, तो सी विल टेक ओथ एज सीएम ऑफ दिल्ली टुडे। तो रेखा गुप्ता जो है वो दिल्ली की चौथी महिला मुख्यमंत्री होंगी। ठीक है, इससे पहले कौन कौन रह चुका है? सुषमा स्वराज जी रह चुकी हैं, शीला दीक्षित जी रह चुकी हैं और आतिशी। ठीक है, आतिशी अभी तीसरी महिला मुख्यमंत्री थी और अब चौथी मुख्यमंत्री बनेंगी रेखा गुप्ता, जो कि भाजपा से आती हैं। तो इस चीज को हम लोग ध्यान रखेंगे। इसके अलावा कल भी हम लोगों ने एक चीज डिस्कस की थी कि मध्य प्रदेश में जो है वो ग्लोबल इन्वेस्टर समिट हो रहा है 24 और 25 फरवरी 2025 को। तो अभी मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने अपनी कई सारी नई पॉलिसीज लाई हैं टू प्रमोट इंडस्ट्री, टू प्रमोट इन्वेस्टमेंट। तो अभी इस साल कौन कौन सी आई हैं? लॉजिस्टिक्स पॉलिसी 2025, सेमीकंडक्टर पॉलिसी 2025, एक्सपोर्ट्स प्रमोशन पॉलिसी 2025, ड्रोन प्रमोशन एंड यूज पॉलिसी 2025, इंडस्ट्रियल प्रमोशन पॉलिसी 2025 एंड फिल्म एंड टूरिज्म पॉलिसी 2025। ठीक है, तो इस चीज को हम लोग ध्यान रखेंगे। इसके अलावा जो सेमीकंडक्टर पॉलिसी है हमारी, उसका क्या एम है और भी जो स्कीम्स के इंपॉर्टेंट एम्स हैं वो देख लेते हैं। तो सेमीकंडक्टर पॉलिसी का जो एक इंपॉर्टेंट एम है कि हमको 2700 करोड़ इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट करना है। टू अट्रैक्ट 2700 करोड़ इन इन्वेस्टमेंट, क्रिएट 3782 करोड़ इन एक्सपोर्ट एंड उसके अलावा 14,000 नए जॉब्स क्रिएट करने हैं अंडर द सेमीकंडक्टर पॉलिसी ऑफ 2025। ठीक है, तो इस चीज को हम लोग ध्यान रखेंगे। इसके अलावा जो एक और इंपॉर्टेंट पॉलिसी है वो है इंडस्ट्री प्रमोशन पॉलिसी 2025। तो इसके अंदर क्या टारगेट लिया गया है? आने वाले 5 सालों में 20 लाख जॉब्स, 20 लाख जॉब्स इन नेक्स्ट 5 ईयर्स। एट द सेम टाइम ट्रांसफॉर्म एमपी इनटू अ डेवलप्ड स्टेट बाय 2047 तक मध्य प्रदेश को विकसित राज्य बनाना है। इसके अलावा 6 लाख करोड़ जीडीपी में इंक्रीज करना है, टू इंक्रीज जीडीपी टू ₹6 लाख करोड़ बाय 2030। ठीक है, तो मध्य प्रदेश की जो जीडीपी है अभी कितनी है? 2.9 लाख करोड़। ठीक है, 2.9 लाख करोड़ अभी की जीडीपी है और इसको 2030 तक अपने को कितना करना है? 6 लाख करोड़। ये टारगेट है मध्य प्रदेश गवर्नमेंट का। तो इस चीज को हम लोग ध्यान रखेंगे। इसके अलावा फिल्म टूरिज्म पॉलिसी 2025 आई है। इसमें जो फीचर फिल्म बनेगी उसमें आपको 2 करोड़ रुपए तक की सब्सिडी मिलेगी। इसके अलावा वेब सीरीज अगर आप बनाते हैं तो 1.5 करोड़ की सब्सिडी है। टीवी शोज बनाते हैं तो आपको 1 करोड़ की सब्सिडी है। इंटरनेशनल फिल्म्स बनेगी तो 10 करोड़ की सब्सिडी है और शॉर्ट फिल्म बनाने पर 15 लाख तक की सब्सिडी जो है वो मध्य प्रदेश गवर्नमेंट प्रोवाइड कराएगी। इसके बाद एक इंपॉर्टेंट आर्टिकल है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का, आर्टिकल 174, जो कि ये कहता है कि विधानसभा के 2 सत्रों के बीच में समय 6 महीने से ज्यादा का नहीं होना चाहिए। गैप बिटवीन 2 असेंबली सेशंस शुड नॉट बी मोर देन 6 मंथ्स। तो ये एक इंपॉर्टेंट आर्टिकल हम लोग याद रखेंगे। इसके अलावा कोएलिशन फॉर डिसास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर, ये प्रधानमंत्री मोदी जी ने 2019 में लॉन्च किया था। तो आपसे प्रीलिम्स में पूछा जा सकता है CDRI, कोलिशन फॉर डिसास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर, ये कब लॉन्च किया गया? 2019 में लॉन्च किया गया। ठीक है, इसके बाद जो है एक इंपॉर्टेंट कॉन्क्लेव होने वाला है दिल्ली में, जिसको कल प्रधानमंत्री जी संबोधित करेंगे एंड दैट इज सोल लीडरशिप कॉन्क्लेव। ठीक है, सोल का फुल फॉर्म क्या है? स्कूल ऑफ अल्टीमेट लीडरशिप। ठीक है, तो इसका पहला जो कॉन्क्लेव है वो दिल्ली में होने वाला है और उसको कल प्रधानमंत्री जी संबोधित करेंगे। दूसरी जो हमारी इंपॉर्टेंट न्यूज है वो है लिथियम ट्रायंगल से रिलेटेड।
तो लिथियम ट्रायंगल क्या है, ये 3 देशों के बीच में लिथियम के जो रिजर्व्स हैं उसको बोला जाता है। हालांकि उसका जो शेप है वो क्रेसेंट शेप्ड है, बट फिर भी लिथियम ट्रायंगल बोला जाता है। और वो 3 देश कौन से हैं? अर्जेंटीना, बोलीविया एंड चिली। ठीक है, तो इस चीज को ध्यान रखिएगा, अर्जेंटीना, बोलीविया एंड चिली। एंड यहाँ पर ये 3 देश ऐसे हैं जहां पर 56% ऑफ द वर्ल्ड्स लिथियम रिजर्व है। ठीक है, दुनिया के जो 56% लिथियम रिजर्व हैं वो कहाँ हैं? इन्हीं 3 देशों में है। लिथियम को जो है वो व्हाइट गोल्ड बोला जा रहा है आजकल। ठीक है, व्हाइट गोल्ड क्यों? क्योंकि इसका लैपटॉप और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में बहुत ज्यादा यूज है। और लिथियम जो है वो लाइटेस्ट मेटल है। और अगर लिथियम के रिजर्व्स की बात करें तो सबसे ज्यादा है चिली में, फॉलोड बाय ऑस्ट्रेलिया एंड देन अर्जेंटीना। ठीक है, और एक डेजर्ट इसमें बड़ा काम का है जहां पे लिथियम रिजर्व्स पाए जाते हैं, वो है एटाकामा डेजर्ट। ठीक है, एटाकामा डेजर्ट विच इज इन द साउथ अमेरिका और एंडस माउंटेन रेंज के नीचे है ये सारे के सारे। तो इस चीज को हम ध्यान रखेंगे। इसके अलावा मध्य प्रदेश में जो तीरंदाजी एकेडमी है, स्टेट आर्चरी एकेडमी, उसको जबलपुर में लोकेटेड है। कल मुख्यमंत्री श्री मोहन यादव जी ने उसका लोकार्पण किया है। और ये किसके नाम पर रखी जाएगी? ईश्वर दास रोहानी जी के नाम पे रखी जाएगी। ईश्वर दास रोहानी कौन थे? मध्य प्रदेश विधानसभा के 10 सालों तक अध्यक्ष रहे। ठीक है, तो ही वॉज स्पीकर ऑफ द मध्य प्रदेश लेजिस्लेटिव असेंबली। तो स्टेट आर्चरी एकेडमी मध्य प्रदेश की कहां पर खुलेगी? जबलपुर में। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।